अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सभी मेरे भाई मेरे साथ में और मेरे अंदाज में जी दुरूद पाक पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आप पढ़ें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आप पूरी तरह से बेदार हैं। आपको हमारे नकीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज व कारी मौलाना अंसार साहब मद्दज़िल्लहुल आली ने बेदार कर रखा। मुझसे कबल आपने बहुत ही बेहतरीन नाते और इश्क़ रसूल में डूब के बातें, दीन की बातें आपने समात फरमाई। बस थोड़ी देर के लिए मैं आपका खादिम आपके सामने हाजिर हूं। जो आपका हुस्ने ज़न है मेरे मुताल्लिक कि कोई बहुत बड़े अल्लामा मौलाना, बस अल्लाह ताला जो भी मैं अर्ज करूं अल्लाह पाक मुझे और आपको उन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये कुर्सी वाले थोड़ा सा आगे आ जाएंगे ना, कुर्सी लेके मैं कुर्सियों के आगे आ जाए, क्योंकि अब तो कोई आना नहीं है। बस माशाअल्लाह। अब आप अंदर आ गए, शामियाने के अंदर आप। और जो बैठे वो थोड़ा और करीब आ जाइए, थोड़ा करीब करीब। यार बताओ, ये चाय का सिलसिला आप चला रहे हैं। अंदर आ जाएं, अंदर तशरीफ ले आए, बैठ जाएं। ये बैठने की बहुत जगह है यहाँ पर। करीब करीब बैठिए, मिलकर के बैठिए। आज की रात बड़ी अजीम रात है। ये 26 तारीख 27वीं शब है आज। आज की रात तो इबादत और रियाजत की रात है, अल्लाह के जिक्र व अस्कार की रात है। काश ऐसा होता कि आप यहां से उठ के जाते और जाने के बाद इंशाअल्लाह थोड़ा सा वक्त जो है, अभी आप जो यहां बैठे हैं ना, ये भी एक इबादत है। और अब यहां से जाने के बाद में फिर आप मुसल्ला बिछाएं, घर के अंदर जाएं, वुजू करें और इबादत और रियाजत करके अपने रब को मना लें। और सुबह का रोजा रखें। किस किस की नीयत है कल के रोजे रखने की? हमारे लिए भी इंतजाम किया जाए सहरी का, हम जो हाथ उठा रहे हैं। रोजा रखेंगे? एक साहब बोले मुझे तो बहुत ज्यादा डायबिटीज शुगर बढ़ी है, मैं रोजा नहीं रख सकता। हमने कहा इसीलिए तो नहीं रख सकते कि आप मर जाएंगे।
अरे रोजा रख के मर जाए इससे अच्छी कौन सी मौत होए। एक साहब कहने लगे मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, मेरी शुगर बढ़ जाती है। अरे बढ़े तो बढ़ जाए, और हालत सजदे में अगर मर जाए तो इससे अच्छी कौन सी मौत है। बोलो भाई, अल्लाह के घर में अगर हम मर जाएं अल्लाह की इबादत करते हुए, उससे अच्छी कोई मौत है क्या? अरे बताओ जल्दी। हाँ, कुछ मौत की भी तो बातें होनी चाहिए। हर इंसान, ये एक इंसानी फितरत है कि सब यही कहते हैं कि मुझे अच्छी जिंदगी मिले। लेकिन मुसलमान आशिक रसूल वो होता है, वो कहता है मुझे जिंदगी अच्छी नहीं बल्कि मुझे मौत अच्छी मिले। और फिर वो ये दुआ मांगता है कि या रसूल अल्लाह, जब तक कि जिस्म में जान रहे तुझ पे शैदा तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। जब तक कि जिस्म में जान रहे तुझ पे शैदा तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। और कुछ रहे ना रहे, कुछ रहे ना रहे, पर ये दुआ है अमीर कि मौत के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। क्या करूंगा मैं अगर मेरा ईमान लुट जाए और मुझे दे दी जाए मोदी जी की कुर्सी, तो मैं उस कुर्सी का क्या करूंगा? मुझे कुर्सी नहीं बल्कि मुझे तो ऐतल कुर्सी चाहिए। हाँ, नमाज के बाद में पढ़ी जाती है नहीं ऐतल कुर्सी, सर पे हाथ रख के। हाँ, हाथ उठा के एक बार अल्लाह के जिक्र की नियत से कहिए सुभान अल्लाह। और एक बार, और एक बार। क्या मालूम आइंदा साल आने वाली जिंदगी में हमें और आपको ये रात मिले, या रातें तो बहुत आएंगी। ये 27 की रात है, वो भी रजबुल मुरज्जब की 27 रात। हाय हाय हाय, यही वो रात है कि जिस रात में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपने जलवे अता फरमाए। यही वो रात है कि जिस रात में हमारे और आपके आका अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने 1 लाख या 2 लाख कमाबेश 24,000 नबी रसूलों को मबूस फरमाया। लेकिन खुदा की कसम, अगर खुदा को किसी ने अपने माथे की आंखों से देखा तो सिर्फ वो तुम्हारे सरकार है। किसी और ने नहीं देखा, माथे की आंखों से। अरे तुम्हें बड़ा फक्र होना चाहिए। 5 साल को जब किसी की पार्टी इख्तिदार में आ जाती है तो सीधे मुंह बात नहीं करता है, कहता तुमने हमें पहचाना नहीं, हम हैं कौन। तुमने देखा नहीं कि जीप के ऊपर किसकी नेम प्लेट लगी है, किसका नाम है, तुमने हमें पहचाना नहीं। लोग कहते नहीं हमने पहचाना, ई को कम करा जाए इसका, नहीं हमने तुम्हें पहचान लिया। बोले नहीं, तुम हमें नहीं पहचान पाए। लेकिन खुदा की कसम, जिस दिन मुस्तफा का गुलाम ये कह दे अरे तुमने औरों को पहचाना होगा लेकिन तुम हमें नहीं पहचान पाए, मैं किसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा का गुलाम नहीं, मैं मुस्तफा का गुलाम, मुस्तफा का गुलाम। अपना एवं परिचय जीवन दर्शन में अपने इंट्रोडक्शन, अपने तारुफ के अंदर अपना लुक, अपना गेटअप, अपना प्रैक्टिकल, अपनी एक एक अदा, हर हर एंगल तुम्हारा ये बताए कि तुम मुस्तफा के गुलाम।
ये नाचने वाले, ये गाने वाले, ये तरह तरह के कट के बाल रखने वाले, ये फटी पैंट पहन के फटीचर बनने वाले क्या अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं? अरे मुस्तफा का गुलाम वो होता है कि जो नाई की दुकान पे जाके आईने में अपनी सूरत को देख के ये नहीं कहता मुझे विराट कोहली बना दो, ये नहीं कहता मुझे हन्नी सिंह बना दो, वो ये नहीं कहता मुझे सलमान बना दो, मुझे आमिर खान बना दो, मुझे सैफ अली बना दो, मुझे ये बना दो, वो बना दो। वो कहता है नहीं, अरे मुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस बरेली वालों का ये शेर पढ़ लिया है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वाह, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, वाह, बहुत खूब माशाल्लाह, क्या बात है। वो कहता है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर कश्ते हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। अल्लाह की कसम, ये इंट्रोडक्शन है तुम्हारा, ये तारुफ है, तुम्हें ये कहना चाहिए। और फिर बकौले आला हजरत वो कहता है कि या रसूल अल्लाह, ये इंडिया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का एक स्टेट, एक सूबा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली, महानगर है बरेली, इसी बरेली का एक मोहल्ला है सौदागरान। ऐ सौदागरान में मुझे देखने वालों, ऐ मुझे सूबे के देखने वालों, ऐ इंडिया हिंदुस्तान के देखने वालों, ऐ आस पड़ोस के लोगों मुझे देखने वालों, मेरी बॉडी, मेरा स्टेचर, मेरा जिस्म का ढांचा इस बरेली में रहता है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि मेरे अंदर की मशीनरी कहां है, मेरे अंदर के तमाम सरो सामान कहां है, हमने क्या बताओ। तो आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, अरे जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाल्लाह, क्या बात है, जवाब नहीं भाई, वाह, आहा, सुभान अल्लाह, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। ये बॉडी का मास्टर, मेरा दिल भी मेरे पास नहीं, फिक्र नजर भी पास नहीं, मेरी एक्टिविटीज भी मेरे पास नहीं, मेरा भेजा, मेरा कलेजा मेरे पास नहीं, ये ढांचा तो बरेली में है, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, अरे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। आला हजरत को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आला हजरत को समझने के लिए इश्क रसूल के आईने की जरूरत है, और रसूल पाक की जात को समझने के लिए आला हजरत की मोहब्बत की जरूरत है। आला हजरत की मोहब्बत की जरूरत है, आला हजरत की नजर की जरूरत है, आला हजरत की एक्टिविटीज, आला हजरत की विचारधारा, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विचारधारा की जरूरत है। जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी मेंटेलिटी थी कि हुजूर को कैसा कहना चाहिए, क्या समझना चाहिए। अरे जिस आला हजरत ने हमारा रिश्ता मदीने से जोड़ा हो, उस आला हजरत को कैसे भूल जाएं हम। उस आला हजरत को हम कैसे भूल जाएं। रहती दुनिया तक आला हजरत का एहसान सारे सुन्नियों के ऊपर है। किसी का मकाम घटाया नहीं, किसी का मकाम बढ़ाया नहीं। जिसका जो मकाम था, जिसका जो मनसब मर्तबा, जिसकी जो पोस्ट थी, औधा, जो जिसका पावर जो जिसकी थी, वाकई वही पेश की। रियल ओरिजिनल व्हाट इज दिस इस्लाम,
इस्लाम का सही आईना अगर किसी ने दिखाया है तो बरेली वाले ने दिखाया। आज अगर किसी की बच्ची के रिश्ते की बात होती है, बेटी है हजरत, जरा देखना रिश्ता, उनने बेटी का रिश्ता बना दिया, उनने क्या साहब बिचौलिया बन के, बिचपाई बन के रिश्ता लगा दिया। जब बेटी का रिश्ता हुआ, बड़ा अच्छा घर मिला, बड़ा अच्छा घराना मिला, वो घर में रानी बन गई, तो बार बार बिचौलिया का शुक्रिया अदा करता है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा घर दिलाया बेटी को, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मेरी बच्ची को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, हर रंग की फैसिलिटी है, सुविधा है, हर तरह का ऐशो इशरत आराम है मेरी बेटी को, बस आप ही ने तो कराया रिश्ता, आप ही ने तो कराया। खुदा की कसम, जो यहां अच्छा रिश्ता करा दे उस बिचौलिया का एहसान ना भूलें, और जो आला हजरत हमारा रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे उसका एहसान कैसे भूल जाए। वाह 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 वाह, हक बात है हजरत। यही तो अमीर अहले सुन्नत कहते हैं। मैं बताता हूं, आला हजरत ने तो ये काम किया है क्या कि पेरिस और लंदन के सपने छोड़ दे, बस मदीने से रिश्ता जोड़ ले। अब जिसका रिश्ता मदीने से जुड़ गया, खुदा की कसम, तो मदीने वाले की औलाद से उसका रिश्ता कमजोर थोड़ी होगा। अच्छा, औलाद की बात आती है तो जानते हो क्या कहते हैं? तो कहते हैं अरे मौला अली की औलाद, इमाम हुसैन के लाडले गौसे आजम की जब बात आती है तो कहते हैं, किसी चीज को देख के आदमी कहता है, जब देखता है ताज्जुब के साथ में कहता, वाह क्या काम कर गया आप, वाह, बेसाख्ता उसकी जबान से निकलता है वाह। तो आला हजरत खुदा की कसम, जब रूहानियत की मंजिलें तय करते हुए जब गौसे आजम के मकाम पे नजर पड़ी तो कहते हैं वाह, क्या कह रहे हैं आला हजरत, वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, अरे ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने, वो सर जो 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज में झुकता रहा, उस सर का मकाम, उसकी क्वालिटी, उसकी वैरायटी, उसकी अजमत, और अहमद रजा जाने तो कहते हैं इम्पॉसिबल, असंभव, नामुमकिन। अरे सर भला क्या कोई जाने कि वो है कैसा तेरा, अरे औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, क्या बात है भाई, वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम, कलामे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह। उसके बाद में कहते हैं औलादे रसूल, आले अली, औलादे नबी। फिर कहते हैं मुझे अपनी इबादत और रियाजत, जिक्र व अस्कार, तस्बीह और तकदीस के ऊपर फक्र नहीं है, इबादत पे फक्र नहीं है। जो मैंने दीन की खिदमत की है, अल्लाह ने ली, उस पे फक्र नहीं है, बल्कि कहते हैं सुनो, कहते हैं अरे वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। ये तो कह दिया। उसके बाद में कहते हैं जब कयामत का मामला आएगा तो दुनिया के अंदर जो जिसका लाडला होता है, हर इंसान अपने लाडले की बात को मानता है, अहमियत देता है, रिस्पेक्ट देता है। तो कहते हैं गौसे आजम आप भी तो रसूल के लाडले हो। मैं अपनी इबादत और रियाजत, मैं अपने नेक अमल के ऊपर भरोसा नहीं करता, बल्कि कयामत वाले दिन मैं ये कहूंगा कि या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।
सब अपने लाडले की बात मानते हैं। या रसूल अल्लाह, आप भी अपने लाडले की बात, गौसे आजम की बात, 12वीं वाले आका, 11वीं वाले आका की बात माने। तभी तो आला हजरत ने बताइए, आप औलादे अली, उत्तराखंड का रूहानी बादशाह लेटा है कलियर के जंगलों में। जब साबिर पाक की बात आती है तो संस्कृत में कहते हैं, कैसे काटूं रतियां साबिर, तारे गिनत हूं सैया साबिर, और मोरी नैया डूबी भबर में, बलमा पकड़ ले पैया साबिर। जिस आला हजरत ने हमें सबके मकाम को बताया है, खुदा की कसम उस आला हजरत को हम कैसे भूल जाएं। है मेरे प्यारो, कैसे कहूं कि छतियां लागन, तुम हो ऊंची अटरिया साबिर। कहते सपने ही में दर्श दिखाइयो, ओ गुसैया साबिर। है साबिर पाक की जब बात आ रही है तो यूं कह रहे हैं। तो फिर कहा कि मदारे पाक के बारे में बताओ, वारिस पाक के बारे में बताओ, मखदूम कचौजबी के बारे में बताओ, निजामुद्दीन औलिया के बारे में बताओ, बताओ बताओ, कालपी शरीफ में सैयद औलादे रसूल है उनके बारे में बताओ, महरारा शरीफ बिलग्राम शरीफ के बारे में बताओ, कचौचा शरीफ के बारे में बताओ, देवा शरीफ के बारे में बताओ, फफून शरीफ के बारे में बताओ। तो कहते हैं मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इस पे मुझे फक्र है, इस पे मुझे फक्र है। काय पे फक्र है? तो कहते हैं सुन्नियों सुनो, मैं ये कहता हूं कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, प्यारे इस्लामी भाइयों, आला हजरत ने तमाम जितने भी औलिया इकराम हैं उनके मकाम, उनके मनसब है, उनको याद करते हुए जानते हो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सबका नाम तो नहीं आ सकता एक शेर में है, मगर क्या कहते हैं आला हजरत? अब लोग कहते हैं मदारे पाक का तो कभी नाम ही नहीं लिया, तो गरीब नवाज का भी कौन से शेरों में ज्यादातर नाम है, जो हिंदुस्तान के राजा प्यारे ख्वाजा है। तमाम सहाबा इकराम, उनका कहां नाम है सबका। लेकिन सबकी जब बारी आती, सबकी, तो आला हजरत क्या कहते हैं? कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले हैं मेरी सरकारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोलो भाई कैसे? अरे याद कर लो यार, क्या कहा? कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का। ये नहीं कहा कि कैसे महरारा शरीफ वालों का बंदा हूं रजा, कैसे गौसे आजम का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का, ये सब मेरे आका हैं। कहते कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले हैं मेरी सरकारों के। तो मदारे पाक का भी बोल वाला है, साबिर पाक का भी बोल वाला है, वारिस पाक का भी। समझ रहे हैं? सबके बोल वाले हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, इनका पैगाम जिन्होंने पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, बुजुर्गों का पूरा पैगाम, जब रियल पैगाम, जब ओरिजिनल पैगाम जब दुनिया तक पहुंचाया, तो आज आला हजरत के भी बोल वाले हैं। हमारे बस की बात है हम किसी को फेमस कर दें, किसी का प्रचार। भाई हम अफ्रीका कब गए, अमेरिका कब गए, लीबिया, लिबनान, जापान, हम कहां गए? लेकिन वहां भी आला हजरत के मानने वाले।
तो मानने का मकसद ये नहीं है, यानी आला हजरत के जो ख्यालात, जो विचारधारा, जो मेंटेलिटी है, जो आला हजरत ने हमें दिया, उसके मानने वाले हैं। अब ये तो अपनी अपनी किस्मत है। कहा है कि जब खुदा दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। उनका नाम था वसीम रज़वी। अंडरग्राउंड तो वो काफिर थे, लेकिन ओपनली थोड़े से मुसलमान दिखाई देते थे। ओपनली जब उन्होंने कुरान के ऊपर जब हमला करा, और कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान। अरे तेरी कोई औकात है? तू कुरान की 26 आयतें बदलने की बात करता है? अभी तक तो तू अंडरग्राउंड काफिर था, अब हम तुझे ओपन बना देंगे। हम तुझे वसीम रज़वी से हम तुझे जितेंद्र त्यागी बना देंगे। बन गए जितेंद्र त्यागी। और उसके बाद में सोचने लगे कि मैं तिलकधारी बन जाऊंगा, भगवा चादर ओढ़ लूंगा तो हिंदुस्तान में कुछ फैसिलिटी मिलेगी। और जब मार के लाते जब डाला गया जब जेल के अंदर, तो फिर जेल से एक ही बात कहने लगे, जानते हो क्या? क्या कहने लगे? खुदा ही मिला न विसाले सनम, खुदा ही मिला न विसाले सनम। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो आला हजरत कहते हैं, अरे हम किसी धोबी के कुत्ते नहीं हैं, गौसे आजम के कुत्ते हैं। समझ रहे हैं? गया काम से देख लिया आपने सबको। जिसने दीन के साथ में खिलवाड़ करा, रसूल की शरीयत के साथ में, अल्लाह की कसम इस कानून को, संविधान को चेंज करने की नापाक कोशिश की, देख लिया उसका क्या हाल हुआ। उसका कोई नाम लेवा नहीं है दुनिया के अंदर। आपने देख लिया, कौन लेगा इनका नाम? लेगा कोई इनका नाम? बोलो। तो इंशाअल्लाह आज हम यहां से जब जाएंगे तो अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ी सी कुछ चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग लाएंगे। अपना जो लाइफ स्टाइल है ना, क्या है लाइफ स्टाइल? जो जिंदगी जीने का तरीका है उसको बदलेंगे। बोलो, बदलोगे नहीं बदलोगे? जल्दी बोलो। अगर तुम नहीं बदलोगे, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अच्छे अच्छों को बदल दिया। हमारी तुम्हारी कोई औकात है कि तभी अच्छा सूट पहन लो? आना उसी यूनिफॉर्म में पड़ेगा आखिर में कि जिसमें ठेले वाला। समझ रहे हैं आप? उसी यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। बड़ी जल्दी और बड़ी स्पीड के साथ में आप चलें। और आज मैं आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर, आप देखें कि आपकी पावर क्या है। आज आप देखें कि आज हमारा मकाम क्या है, मनसब क्या है। हमने कलमा पढ़ा है रसूल का, हमने रसूल पाक की गुलामी का पट्टा डाला है, तो हमारा मकाम क्या है, हमारा मनसब क्या है। बड़ी जल्दी से चलिए। अल्लाह ताला अपने मुकद्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। बिल्कुल एक बहुत ही आसान एक आयत करीमा की मैं तिलावत कर रहा हूं, और जल्दी से इसका ट्रांसलेशन, इसका तर्जुमा, इसका अनुवाद मैं आपके सामने रख रहा हूं। बड़ी तफसील के साथ में एक एक बात आपको दिल की तख्ती के ऊपर लिख करके जाना है। बस जो भी जज्बाती मामलात थे वो मैंने अपने सुना दिए, लेकिन अब एक एक बात दिल की तख्ती के ऊपर लिख लीजिएगा। अल्लाह ही जानता है कि फिर कभी मुझे बोलने का मौका मिले या तो मैं तो मरने वाला हूं। आप भी ये कह दो, क्या मालूम फिर हमें भी सुनने का मौका मिले या। हाँ, पता ये लगा कि जो बोलने वाले हैं वो भी मरेंगे और जो सुनने वाले हैं वो भी मरेंगे। जब मरना बरहक है, रब की बारगाह में जाना है, तो जाने से पहले पहले वहां का इंतजाम भी करना है।
और अपनी पावर को देखना कि मैं हूं क्या। आज मैं बिल्कुल आपके असलाफ की हिस्ट्री और उनका इतिहास मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आप थोड़ा सा फॉल्ट को टटोलना। फॉल्ट जानते हो? ये जितने भी कुर्सी पे बैठे हैं, अगर कुर्सी लेके इधर आ जाएंगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, और नहीं आएंगे तो बैठे रहो, मैं कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ थोड़ी लूंगा। और क्या, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, चचा को बैठे रहने दो, कोई बात नहीं है। हाँ, कलमा शरीफ सुनाए, बुलंद आवाज से पढ़े, ला इलाहा। अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, जिसका सीधा साधा तर्जुमा है, अल्लाह फरमाता है बेशक। क्या फरमाता है अल्लाह? अल्लाह फरमाता है बेशक तुम्हारे दिलों को अगर करार और सुकून अगर मिलेगा, तू चाहता है कि तेरे मन को संतुष्टि प्राप्त हो, तू चाहता है कि तेरे हृदय को रिलीफ मिले, रिलीफ चाहिए, सुकून चाहिए, अमन चाहिए, सुकून चाहता है कि सुकून मिले। हर इंसान एक सुकून की तलाश में है, सुकून चाहिए, सुकून चाहिए, सुकून चाहिए। एक इंटरनेशनल लेवल पे आलमगीर एक बेकरारी बेचैनी है, सब सुकून की तलाश में है। किसी ने कहा कि बस 2 बेटियां रह गई हैं हजरत, इनका निकाह हो जाता तो सुकून मिल जाता, लेकिन पता ये लगा कि दोनों बेटियों का निकाह करने के बाद दामाद निकम्मे मिले। तो मैंने कहा आपको सुकून मिला क्या? कहने लगे नहीं, जब शादी नहीं हुई थी तब सुकून था। एक साहब कहने लगे मेरी बीवी जो है ना वो बीमार रहती है, बीमार, वीक है, फिटनेस है, बड़ी कमजोर है, लांगर है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे बड़े बेटे की शादी हो जाती, बहू आ जाती, घर में खाने दाने का निजाम संभाल लेती तो मुझे सुकून मिल जाता। पता ये लगा कि शादी होने के बाद में रिश्तेदार अच्छे नहीं थे और उन्होंने थोड़े दिन लड़की को रखने के बाद बुला लिया और केस कर दिया। अब ये कोर्ट और कचहरी के रास्ते काट रहा है। हमने क्या सुकून मिला क्या बारात के बाद? कहने लगे बिल्कुल सुकून नहीं मिला। हमने क्या बताओ सुकून कहाँ है? तो कोई मशरूब पी रहा है, एक से एक कह रहा है संतरे के जूस में सुकून है, तो कोई कह रहा है देखो इस जूस में, इस फ्रूट में सुकून है। लेकिन खुदा की कसम जब वही बीमार पड़ा है, कोई कह रहा है अच्छी से अच्छी ग़िज़ा में सुकून है। आज तो मुझे मन चाही मुराद मिली। आज मैंने जो है वो संभल का नामी गिरामी नान गोश्त खाया है, आज सुकून मिला। तो किसी का सुकून बिरयानी में है, किसी का सुकून खिचड़े में है, किसी का उड़द चावल में है। लेकिन वही खाने के बाद में जब पेट का डायरेक्शन खराब हुआ और लूज मोशन होने के बाद में जब 2-4 बोतलें चढ़ी तो मैंने क्या सुकून मिला क्या? कहने लगे नहीं है, सुकून किसी में नहीं है। अल्लाह की कसम बड़े से बड़ा बेहतरीन कपड़ा महंगा पहनते हो। मैंने क्या क्या कपड़े में सुकून मिला तुम्हें? ये VIP बहुत ही बेहतरीन तुमने 3P 2 पीस पहना। बोले बस 2 दिन पहना तो सुकून मिला, उसके बाद में ये गंदा हुआ तो सुकून नहीं है। हमने क्या हाँ सुकून नहीं है। अच्छे बिछौनों को ऊपर सुकून नहीं है। हमने क्या अच्छे से अच्छे खाने में सुकून नहीं, बंगले में सुकून नहीं, बेहतर से बेहतर फैसिलिटी और गाड़ी में सुकून नहीं। एक मेरा भी दोस्त है, उसने मुझे बुलाया, कहने लगा हजरत फॉर्च्यूनर गाड़ी ली है 40 लाख रुपए की, आप आइए ना, उसमें आपको दुआ करना है। जैसे ही उसने मुझे फॉर्च्यूनर में बिठाला, 38 लाख या 40 लाख की गाड़ी थी, फुल AC थी, खुशबुओं से मुअत्तर, ये रेशमीन उसकी गद्दियां थी। जैसे ही मैं अंदर मैंने एंट्री ली और एंट्री लेके जब मैं बैठा, उसने गर्मी में मई जून की जब वो AC चलाई तो मुझे बड़ा सुकून मिला। और उसके बाद जब उसने बीच चौराहे पे 15 किलोमीटर का सफर काटने के बाद जब उसने मुझे छोड़ा मई जून जुलाई की गर्मियों में, तो मैं अपनी औकात में आया। मैंने क्या इसमें भी सुकून नहीं है? 40 लाख की गाड़ी थी मगर सुकून नहीं है, अमन नहीं है, चैन नहीं है, रिलीफ नहीं है, हृदय को संतुष्टि नहीं है। लेकिन बताओ कहां मिलेगा? सुकून
सुकून मिलेगा तो कहां मिलेगा? तो इलियास कादरी, तुम तो उत्तराखंड के रहने वाले हो, उत्तराखंड में नैनीताल भी पड़ता है, उत्तराखंड में रानीखेत भी पड़ता है, अल्मोड़ा भी पड़ता है। अरे बड़ी खूबसूरत वादियां हैं। नैनीताल की कश्तियों को देखो, लेकिन नैनीताल के अंदर जब बादल फटे और पानी जब तालाब का ऊपर चढ़ा और जब बेसमेंट और घरों में जब घुसा, तो मैंने नैनीताल वालों से कहा कि हमें सुकून तो नैनीताल में आकर के मिलता है, क्या तुम्हें भी सुकून मिला? कहने लगे नहीं, ये तालाब का पानी घरों में घुसा, अरे ये खराब हुआ, बिस्तर खराब हुए, हम नैनीताल के रहने वाले हैं मगर हमें भी सुकून नहीं है। अल्लाह की कसम सुकून है तो है कहां? किसी ने कहा कि ये किताब पढ़ो, ये फिल्मी कलियां पढ़ो, ये जो है ये उपन्यास पढ़ो, अरे इसमें भी सुकून नहीं है। अरे आज हमारा नौजवान, हर नौजवान जिसको देखो वो कहता है जवानी किसको कहते हैं? हमने कहा किसको कहते हैं? कहने लगे रियल जवान वही है, रियल मॉडर्न वही है, रियल न्यू जनरेशन वही है, यंग विलेज वही है। कौन? कहने लगे वही कि जो मोबाइल तेली पे घर की बाहर लेकर के बैठता है और 12-12 बजे तक मोबाइल दिखाता है और फेसबुक चलाता है। मगर हमने उससे कहा कि तू 10 बजे तक सोता रहता है, क्या तुझे सुकून मिलता है? कहने लगे सुकून नहीं है, अमन नहीं है, चैन नहीं है। तो हमने क्या, बताओ ना, चैन मिलेगा तो मिलेगा कहां? सुकून मिलेगा तो मिलेगा कहां? तो अल्लाह की कसम हमने अपने इमाम साहब से पूछा, तो इमाम साहब ने कहा अल्लाह के कुरान को खोलो। हमने अल्लाह का कुरान खोला और वुजू करने के बाद जब हमने पर्चे यानी जब उसके बरक पलटना शुरू किए, तो उसी आयत करीमा के ऊपर हमारी उंगली जब पहुंची कि अला व ज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, तो कहा यही आयत है, इसी की तफसीर पढ़िए, इसी की तफसीर पढ़िए, इसका तर्जुमे में जाइए और देखिए। हमने कहा क्या है? तो कहने लगे इसी में तो सब कुछ है। हमने कहा क्या है? कहने लगे चैन इसी में है, सुकून इसी में है, अमन इसी में है, संतुष्टि इसी में है। हमने क्या, कैसे? तो अल्लाह फरमाता है कि बेशक अगर तुम्हें सुकून और चैन मिलेगा, अमन मिलेगा, तो कहीं और नहीं मिलेगा, मेरी याद में मिलेगा, मेरे महबूब की मोहब्बत में मिलेगा। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इलियास रजा कादरी साहब क़िबला, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सुकून अगर मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। कहां मिलेगा? जल्दी जल्दी बोलो, कहां? अल्लाह के जिक्र में मिलेगा, अल्लाह की याद में। जुमले पे ध्यान दो, अल्लाह की याद में ईमान वालों के दिलों का चैन है। किसका चैन? जोर से बोलो, किसका? ईमान वालों के दिलों का चैन है। अब जो ईमान वाला नहीं है वो तो पता नहीं कहां कहां सुकून तलाश कर रहा है। तो ईमान वालों के दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र में है। आज उसी मदरसे की, उसी प्रशिक्षण केंद्र और वही इदारा, वही जो अल्लाह के रसूल ने जो कुरान दिया था, जो कुरान पढ़ाया था, आज उसी कुरान को पढ़ाने के लिए अल्लाह के रसूल का एक घर इस गांव में बनाया जा रहा है। इस गांव में वही पाठ पढ़ाने के लिए अल्लाह की कसम उसी की शुरुआत की जा रही है। लेकिन देखें आप, ये कुरान, कुरान एक ही तो है ना भाई, ये बदलेगा कुरान? जो बदलने की कोशिश करेगा वो खुद बदल दिया जाएगा। है? यही वो कुरान है। इसी हिंदुस्तान के अंदर एक स्टेट है जिसे मैसूर कहते हैं, उसका नाम कर्नाटक रख दिया गया, मैसूर। मैसूर के अंदर एक शेर है, अल्लाह का शेर, जिसे दुनिया टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। ये टीपू सुल्तान ने इंडिया, हिंदुस्तान की धरती सृष्टि के ऊपर सबसे पहली तोप को बनाया, सबसे पहली मिसाइल को बनाया।
सबसे पहली तोप और मिसाइल अगर इंडिया की धरती पे बनाई है किसी ने तो मुस्तफा के गुलाम ने बनाई है। बड़ी बड़ी दूर से लोग बोस्टन से आए, वाशिंगटन से आए, अमेरिका, जर्मनो, जापान से आए। ऐ टीपू, ये जो तुमने तोप बनाई है ना, तोप मिसाइल, इसका प्रोजेक्ट कहां से लाए, नुस्खा कहां से लाए? तो उस आशिक मुस्तफा ने कहा था, ऐ लोगों, ये जो मैंने तोप और जो मिसाइल को तैयार किया है, तो इसका नुस्खा, इसका प्रोजेक्ट मैं जापान और जर्मन से नहीं लाया हूं, अल्लाह के कुरान से लाया हूं। अल्लाह के कुरान से लाया। और मैं टीपू फजर की नमाज के बाद जब तक कलामे पाक के 4 सिपारों की एसटीडी नहीं कर लेता, तिलावत नहीं कर लेता, उस वक्त तक राजपाट को हाथ नहीं लगाता। क्या कहा उस वक्त तक राजपाट को? तो अब तुम कंपेयर करो, कंपैरिजन, तुलना। कलमा उसने भी वही पढ़ा था जिनको टीपू सुल्तान कहा जाता है, और आप फटी पैंट पहने फटीचर बन के घूम रहे हैं। जुमे के अलावा आप मस्जिद के अंदर एंट्री नहीं लेते। आपका पूरा का पूरा समय जो है वो दुनिया के कामों में आप बिजी हैं, मसरूफ हैं। आपके पास में टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। काय के लिए टाइम नहीं, तिलावत के लिए टाइम नहीं, कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं, कुरान को सीखने के लिए टाइम नहीं, नमाज के लिए टाइम नहीं, नमाज के लिए टाइम नहीं, माँ बाप के पास बैठने के लिए टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। हर आदमी जब घड़ी देख के कहता था टाइम नहीं, टाइम नहीं, तो मेरा रब नाराज हुआ, परवरदिगार नाराज हुआ। अल्लाह ने कहा कि मेरी इबादत के लिए टाइम नहीं, मेरे आगे झुकने के लिए टाइम नहीं, मेरी मुकद्दस किताब को पढ़ने के लिए टाइम नहीं, सीखने के लिए टाइम नहीं। आज सारा का सारा टाइम तू कहां कहां बिताता है, ये अल्लाह और उसके रसूल से नहीं छुपा। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने एक बीमारी ने जन्म लिया चीन से, कि जिस बीमारी को कोरोना वायरस कहते हैं। और जब वो कोरोना वायरस जब वो वायरस पूरे दुनिया के अंदर फैला, तो सारे मार्केट बंद कर दिए गए। अल्लाह ताला ने कहा कि देख बंदे, तू कहता है मैं बहुत आगे बढ़ा हूं, बहुत तरक्की की है, देखो मैं कहां से कहां पहुंचा। तो देख, एक वायरस के जरिए मैं हवाई जहाज भी बंद करा दूंगा, ट्रेनें भी बंद करा दूंगा, रोडों पे दौड़ती गाड़ियां भी बंद करा दूंगा, मैं मार्केट भी बंद करा दूंगा, मैं मोहल्ले बंद करा दूंगा, मैं बड़े बड़े घराने बंद करा दूंगा, अरे तुझे भी घर के अंदर बंद करा दूंगा। अल्लाह के घर भी बंद हो गए। देखो देखो, सब बंद हुआ। और बंद होने के बाद में जब मरा और जब इसका टाइम नहीं कटा, जो ये कहता था टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, तो अब जब ये घर के अंदर जब ये खुदा की कसम, अब जब इसका दिल नहीं लगने लगा, तो कहने लगा मजबूरी में चलो अल्लाह के घर चलो। और जब ये वुजू करके जब अल्लाह की मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा, तो इमाम साहब ने दिया धक्का, अरे निकाल, पहले ही से एविल लेविल 5 आदमी आ चुके हैं। उस वक्त ये एहसास होना चाहिए, आए अल्लाह, आज तक ये कहता रहा टाइम नहीं, टाइम नहीं, समय नहीं, वक्त नहीं है, लेकिन आए अल्लाह, आज टाइम तो है मगर तेरे घर में काम ना आ सका, टाइम तो है लेकिन सजदों के काम ना आ सका, टाइम तो है मगर तेरे घर की ज़ियारत ना कर सका। नहीं, मगर ये एहसास नहीं हुआ, उस कौम की खुदा ने हालत को नहीं बदला, ना हुआ एहसास जिसको अपने बदलने का। बस तू यही कहता रहा, सब कुछ सामान्य स्थिति हो चुकी है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका, अरे वैसे ही नमाजें होने लगी, अरे वैसे ही जुमे होने लगे, अरे वैसे ही ईदें होने लगी। अरे अल्लाह की कसम, ये तो खाली एक टेलर था, टेलर। अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। तभी तो बरेली वाले कहते हैं, अरे कहां खोया है, कहीं क्यों नहीं देता कि या रसूल अल्लाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इलियास रजा कादरी साहब क़िबला
वाह बहुत खूब माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है मेरे प्यारे हक भाई, बात है हजरत, हक बात है बेशक। तुम कह रहे हो सब कुछ सही है, स्थिति बिल्कुल ठीक है, सामान्य है। हर आदमी रोता है तो कारोबार को रोता है, कोई मर जाता है तो उसको रोता है। कभी आंसू निकले दो कि मौला ये हुआ क्या, ये हुआ क्या मौला। ये लॉकडाउन की डिफिनेशन, परिभाषा, अर्थ मैं नहीं जानता। अरे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं हर गांव के अंदर, 80-80 साल के, उनसे पूछो कभी लॉकडाउन का तुमने नाम सुना था क्या, कभी ना सुना। मगर देख लॉकडाउन किसे कहते हैं, तो लॉकडाउन लोगों को बंद कर दिया गया, कैद बंद कर दिया। लेकिन लॉकडाउन लगाए तो लगाए, लेकिन सजदा बंद नहीं होना चाहिए, तिलावत बंद नहीं होना चाहिए, जिक्र बंद नहीं होना चाहिए। ये टीपू सुल्तान से किसी ने कहा था, टीपू तुम इतने बड़े आशिके रसूल हो, बड़े बड़ों के तुमने नाक चने चबा दिए। लड़ाई तीर और तलवार से नहीं होगी, सिंगल फाइट होगी, सिंगल फाइट। 100 आदमियों से लड़ने वाला आदमी जर्मन से लाया गया और मैदान में उतार दिया गया। हजरत टीपू से कहा कि तीर और तलवार की लड़ाई नहीं, सिंगल फाइट होगी, हाथ के पंजों से। अल्लाह की कसम, हजरत टीपू सुल्तान ने उसके चैलेंज को कबूल किया। और जब वो मद्दे मुकाबिल आया, सामने घोड़े से कूदा, 100 आदमियों से अकेले लड़ता था वो। हजरत टीपू सुल्तान भी नीचे कूदे और टीपू सुल्तान ने हाथ के पंजों में पंजे डाल के 2 मिनट में जमीन की खाक को चटा दिया। सारे अंग्रेज, सारे दुश्मनाने इस्लाम हजरत टीपू सुल्तान की शक्ल को देखते और कहने लगे, टीपू ये तुम्हारे जिस्म के अंदर तुम्हारी मां के दूध की ताकत नहीं है, ये तुम्हारी मां के दूध की ताकत नहीं है, ये कोई और सी ताकत है। अंग्रेजों ने सवाल किया कि हम तुम्हारी अम्मी से मुलाकात करना चाहते हैं, मां से। हजरत टीपू सुल्तान ने अपनी वालदा से इजाजत तलब की, पर्दा डाल दिया गया। पर्दा डालने के बाद में जब पर्दा डाल दिया तो इस पार ये तमाम वो पहलवान 100 आदमियों से लड़ने वाला और टीपू सुल्तान, पर्दे के अंदर बैठी है एक खातूने जन्नत की कनीज, टीपू सुल्तान की मां। ये सवाल कर रहा है पर्दे में से, अरे टीपू को कौन सा दूध पिलाया है, अरे टीपू को कौन सा दूध पिलाया है, तुम्हारे यहां तो 2-2.25 साल तक पिलाते हैं, मेरी मां ने तो मुझे 6 साल तक दूध पिलाया, फिर भी तुम्हारे टीपू ने 2 मिनट में मुझे गिराया। अंदर से आवाज आई, सुन, तेरी मां ने खाली तुझे दूध पिलाया है, मैंने दूध के साथ इश्के रसूल पिलाया है। ये इश्के रसूल क्या होता है? ये वही तो होता है कि जो तूने देख लिया अपनी औकात को, 100 आदमियों से लड़ने वाला था, टीपू का तो पंजा भी ना गिरा सका। ये दूध की ताकत नहीं है, इश्के रसूल की ताकत है। कहने लगा, इसकी डिफिनेशन बताइए, मुझे तफसील से बताइए। आपने फरमाया कि जब जब मैं अपने टीपू को दूध पिलाती थी तो मैं वुजू कर लिया करती थी, मैं वुजू करती थी और मेरा टीपू जितनी चुस्की लेता था, हर चुस्की पे मैं अल्लाह के महबूब पे दुरूद और सलाम पढ़ती थी। हमारी मां बहनों ने 8-8, 10-10 बच्चे पैदा किए।
आज हमारी इस्लामी बहनें अगर 2 बच्चे अल्लाह दे रहा है तो उन 2 बच्चों की जो परवरिश है, इस परवरिश को कैसे होगा? तो बोले बिना मोबाइल के परवरिश नहीं होगी। कैसे होगी? बोले कार्टून दिखा के। मोबाइल को खोला, खोलने के बाद में उसमें कार्टून लगा दिए, कार्टून देख रहा है, गेम्स देख रहा है, गेम्स, कार्टून कार्टून। तो वो कार्टून तो कार्टून है बनाया हुआ। अब जिसकी परवरिश, जिसकी बुनियाद, जिसका फाउंडेशन कार्टूनों पे रखा गया, अब जब वो बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद में सैलून पे पहुंचा, हेयर कट सैलून। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि नाई की दुकान पे पहुंचा, कौन सी बिरादरी का है जो नाई का ना कर रहा काम। हाँ, खाली नाइयों को काय को बदनाम कर रहा है। सैलून पे पहुंचा, पहुंचने के बाद में कहने लगा इधर के दोनों तरफ के बाल बिल्कुल खत्म करके झुआ बनाया जाए। और उसके बाद में कौन सा कलर है? बोले कलर जो है वो पीला कलर। तो पीला कलर लगा दिया गया, दोनों तरफ के बालों को बिल्कुल खत्म करके, और वो झुआ लेके चला। हमने कहा ये कौन सा कट है? तो कहने लगे यार शर्म आती इस कट को बताते हुए। मैंने अब बताना तो पड़ेगा। तो बोले इस कट को जो है वो सुअर कट कहते हैं। उसके बाल पीले होते हैं और ऊपर जो है वो खड़े रहते हैं। तो इसके बाल भी वैसे ही खड़े हैं ना, और वो भी पीले हैं। तू मुस्तफा का गुलाम है कौन से एंगल से? तू मुझे बता तो दे। हजरत मैं आशिक के रसूल इधर से हूं, इधर से हूं, इधर से हूं, यहां से हूं, यहां से हूं। कहां से है? कुछ नहीं। हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, तू जिसका चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। और हम कहीं के ना रहे, जिल्लत व ख्वारी की कसम, जब से अल्लाह के महबूब का दामन छोड़ा। अब जैसे ही वो बन के आया, फटी पैंट पहन के, और इधर सड़कें निकली हैं और तरह तरह के कट। जब घर में आया तो मां कह रही हजरत मैं तो बहुत परेशान हूं, तावीज दे दो। तो हमने कहा तावीज कहां? मेरा लौंडा तो निकल गया हाथों से, अब देखो जाने कैसा बन के आया। अगर दरसे कुरान हमने भुलाया ना होता, जमाने ने ये जमाना दिखाया ना होता। खुदा की कसम बताइए कि जिसकी जिंदगी की शुरुआत कार्टूनों से हो रही है, वो आशिक रसूल बनेगा क्या? अरे कुछ तो बता दो मेरे कौम के नौजवानों। मगर तुम लायक मुबारकबाद हो। तुम्हें ना कार्टून बनना है, ना दुनिया को बनने देना है। तुम्हें वो प्रोटेक्ट जो मदीने से आया था, पंतजलि प्रोटेक्ट रामदेव बेच रहा है बड़ी तेजी के साथ। कलियर में हम जब जाते हैं, कलियर के इलाके में, तो जो मुस्लिम लोग हैं जो कन्वर्ट हुए हैं राजपूत से, उनके नाम होते हैं राव राजपूत। राजपूत यानी असगर राव, कमर राव, वो कन्वर्ट हुए हैं ना राजपूत से। तो हम उनके यहाँ पहुंचे हजरत। तो पहुंचने के बाद इमाम साहब कहाँ हैं? जाम है? बैठे। अच्छा। तो साहब वो नीले जो हैं ड्रम कटे हुए वो गाय के नीचे रखे। हमने कहा भाई क्या मामला है? बोले साहब ये नीला ड्रम हमने गाय के नीचे रख दिया है, टांगों के पास में। दूध तो है 55 रुपए लीटर, और जो गैया का पेशाब है वो है 75 रुपए लीटर। तो हजरत हम तो गाय को इनकी अम्मा को खूब पानी पिला रहे हैं, और पानी पिला पिला के उसका पेशाब इसमें जमा कर रहे हैं, और हम बड़े खुश नसीब हैं। हमने क्या वो कैसे? बोले अम्मा उनकी है, मूत वो पी रहे हैं, दूध हम पी रहे हैं। समझ रहे हैं आप? बोले ये गिलाजत, ये गंदगी उनको मुबारक हो, पाको शफाक दूध हमें मुबारक हो। अरे पाक के लिए तो पाक गिज़ा है। अरे बोलो भाई थोड़ा सा। हाँ, और नापाक के लिए नापाक है।
नन्हा सा बच्चा रोड पे जा रहा था और जाने के बाद में उसके पैंट पे जैसी पैजामे पे छींट आई तो वो एक सरकारी नल के पास में पहुंचा और उसने वो छींट धोना शुरू कर दी। खूब नल चलाया तो पानी खूब गिर रहा था, इसराफ। आलिम साहब पीछे से आए, कहने लगे क्या करते हो बेटे, इतना पानी बर्बाद करते हो? कहने लगे हजरत पानी बर्बाद नहीं कर रहा हूं, एक नापाक छींट कपड़े पे आ गई है उसको पाक कर रहा हूं, क्योंकि अल्लाह के पाक घर जा रहा हूं। अल्लाह पाक है, अल्लाह का घर पाक है, अल्लाह की इबादत पाक है। वो 4 साल के बच्चे की मेंटेलिटी देखो, वो 5 साल के बच्चे की सलाहियत, उसकी एक्टिविटीज देखो, उसके अंदर दिमाग, उसकी सलाहियत देखो कि पाकी और नापाकी का इल्म अल्लाह ने उसको अता फरमा दिया। और ये बूढ़े हो गए, ये गैया के मूत पी रहे हैं, ये गोबर की पूजा कर रहे हैं। तो पता ये लगा कि अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करता है इसको दीन की समझ अता फरमा देता, इसको दीन की समझ दे दी। ये 4 साल का है, हाँ, ये 75 साल के मर रहे हैं मूत और गू पी के। कितने बड़े खुश नसीब हो तुम। ये हंसने हंसाने की बात नहीं है। हाँ, मैं कोई चटाके खोर आदमी नहीं हूं कि थोड़ा सा हंसाया, थोड़ा खीखी और ही काम इससे नहीं चलेगा। अपने अंदर सलाहियत पैदा करो। तुम हो क्या, तुम अपने आप को पहचान ही नहीं रहे। अभी काशीपुर के अंदर हुआ है चंद दिन पहले, काशीपुर में एक नौजवान दावत इस्लामी के काफले में चला गया था, कलियर शरीफ। 3 दिन के काफले में से आया, 19 साल की भरी जवानी, अब बिल्कुल स्मार्ट, खूबसूरत, जीन्स की पैंट, परचूनी की दुकान थी घर में। बाप से कहने लगा मेरे बाप आज शाम को मीटिंग होगी। कहने लगे बेटे क्या मीटिंग होगी? कहने लगे मीटिंग ये होगी कि दुकान जो परचूनी की चल रही है, तो ये परचूनी की दुकान तो चल रही है मगर नमाजें तो नहीं चल रही हैं, सजदे तो नहीं चल रहे हैं। आज 3 दिन के बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मुसलमान को अपनी जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, मुसलमान को अपनी लाइफ कैसे गुजारना चाहिए, क्या करना है। तो कहने लगे ये करना है कि फजर की नमाज सुबह मैं पढ़ूंगा, जाकर के दुकान खोलूंगा। अब 9 और 10 बजे सो के नहीं उठूंगा। ये जो मोबाइल चलाता था मैं, 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल बंद। सुबह ही फजर की नमाज में उठता, फजर की नमाज पढ़ के दुकान खोलता, बाप से कहता नाश्ता करके आप आइएगा। नाश्ता बाप करके जाते, 11-12 बजे पहुंचते बाप, 1 बजे ये वहां से चल देता और चल के जोहर की नमाज पढ़ता, खाना खाता। फिर अपने बाप से कहता पापा आप नमाज पढ़िएगा जोहर की, खाना खाइएगा, और असर की नमाज पढ़ के जमात से आप दुकान पे आना। तो बाप असर की नमाज पढ़ के और पहुंच जाते दुकान। अब जब असर का टाइम रहता आधा घंटे का, तो ये फौरन दुकान से उतरता और असर की नमाज पढ़ता और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता मस्जिद में। और फिर मगरिब का वक्त होता, मगरिब की नमाज पढ़ के फिर आ जाता और बाप से कहता आप नमाज पढ़िएगा मगरिब की और आप घर चले जाइएगा। वो नमाज पढ़ी, घर चले गए अब्बा। उसके बाद में इन्होंने अपनी दुकान को बंद करा, ईशा की नमाज पढ़ी। कहने लगा इंटर तो कर लिया मगर दिल को सुकून नहीं है, करार नहीं है। कहने लगा काम ऐसे नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? बोले इमाम साहब से दोस्ती कर लो। इमाम तो आज बुड्ढन की छमाई में याद आ रहे, फातियों में। हाँ, इमाम काय के लिए रखे हैं? बोले फातिया के लिए। इमाम साहब का पूरा कुरान गलत हो, इमाम साहब के शराइत फराइज सब गलत हो नमाज में, तो पढ़ता रहेगा। और बुड्ढे की छमाई पढ़ने ना आया तो इमाम साहब ना जमे हमें। हाँ, फातिया को सारी फौकियत दे रखी है और वो भी इमामी साहब पढ़ेंगे।
करोड़ों रुपए की संपत्ति तू हड़पे पड़ा है बुड्ढन की। फातिया वो पढ़ेंगे इमाम साहब। गलत तो नहीं बोल रहे हूं कहीं मैं? अरे जल्दी बोलो। डरता किसी मैया के लाल से नहीं हूं, इसलिए बिका हुआ नहीं हूं। ये है ही नहीं मामला के साहब इतने के आए हजरत खरीद के। अरे जो मदीने में बिक चुका हो उसे कौन मैया का लाल खरीद सकता है? हमारे आला हजरत ने तो हमें मदीने वाले के बारगाह में भेज दिया। सरवरी अच्छी लगी ना खुशरबी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। इमाम साहब से दोस्ती करने के बाद कहने लगा, हजरत मुझे अल्लाह का कुरान तो पढ़ा दो। क्या कहने लगा? मैं सुनना चाहता हूं। जल्दी बोलो। अरे ना निकल लिया तेरे मुंह से। क्या क्या पढ़ा दो? अल्लाह का कुरान पढ़ा दो। भाई अल्लाह के कुरान पढ़ने ही के लिए तो ये सारा मामला किया। तो अल्लाह का कुरान पढ़ा दो। इमाम साहब से दोस्ती कर ली, अल्लाह की कसम 1 साल में पूरा कुरान पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। फिर हुजूर का वो फरमान और उस पे हमारा ईमान। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम में बेहतर वो है कि जो कुरान सीखे और सिखाए। सीखे और सिखाए। तुम तो मोबाइल सिखा रहे हो लोगों को। अच्छा, अरे मैं 2 मिनट में तुझे सिखा दूंगा। वो तो तुझे कब्र में पता चल जाएगा कि तू क्या सिखा रहा है। भाई 2 चीजें हैं, एक है सवाबे जारिया और एक है आजाबे जारिया। जो आजाब जो है जो जारी रहेगा कयामत तक कब्र में। भाई एक आदमी ने मस्जिद बना दी जमीन के ऊपर, तो जब तक लोग नमाज पढ़ते रहेंगे वो सवाबे जारिया उन सब के बराबर के सजदों का सवाब उसकी कब्र में जारी रहेगा। और एक यह है कि तुमने उसी अपनी जगह में सनीमा हाल बनवा दिया, तो फिर क्या होगा? जारी आजाबे जारिया। वो जितने भी सनीमा पिक्चर देखेंगे उन सब के बराबर का गुनाह तुम्हारी कब्र में जाएगा जिनने बनवाया। नेगेटिव पॉजिटिव आईने के दोनों रुख बता रहा हूं। सवाब और यहाँ तो बस सवाब ही है। फातिया दिलाई बेड़ा पार। अगर खाली फातिया में बेड़ा पार, अच्छा जो जितना खा रहा पी रहा 6-6 डेगे बना दी उनने, तो करा साहब बेड़ा पार। अच्छा खाने पीने वालों का अगर बेड़ा पार होता तो माजल्ला फिर तो यजीद का बेड़ा पार होता। फिर तो नहीं आई आपकी समझ में? किसका? तो क्योंकि उधरी था खाना पीना ऐशो इशरत अय्याशी हरामकारी शराब नाफरमानी सब उधर ही तो थी। अरे बोलो थी। हाँ वही सारे काम तुम कर रहा है और उसके बाद में कह रहा है अपना तो बेड़ा पार है। अरे आ रही समझ में? नहीं आ रही है? तो पता ये लगा कि जो ऐशो इशरत खाने पीने अय्याशी हरामकारी वाले हैं, जो खुदा को भूले हुए हैं, हम उनके गुलाम नहीं हैं। जो भूखे और प्यासे सजदे वाले हैं हम उस हुसैन के गुलाम, उन इमाम हुसैन के गुलाम। हाँ बड़ा अच्छी जिंदगी साहब। 1 साल में कुरान सीख लिया। अब सीखने के बाद में दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। 1 साल में इसने 5 लड़कों को कुरान पढ़ा दिया। कितनों को? बड़ी जल्दी से चलिए। कितनों को? हाँ 5 लोगों को कुरान सिखा दिया। हाँ सिखा दिया 5 को। और 5 को सिखाने के बाद में फोन पे लोगों को दावत देता। अरे इतना टाइम हो गया, आप कहां हो? स्कूल लाइफ के जो इसकी फ्रेंडशिप सर्कल था, फ्रेंड, उनको बुलाता, सबको नमाज पढ़वाता ईशा की और उनको कुरान सिखाता। 5 को सिखा दिया और नमाज भी सिखा दी, पाकी नापाकी गुस्ल वजू भी सिखा दिया। अब 19 से 20 साल की उम्र हो गई और 20 के बाद में जब 21 का हुआ तो खुदा की कसम मस्जिद के अंदर ऐलान कर दिया गया फजर के बाद फला के बेटे का, जिसका ये नाम था मोहम्मद रिजवान, उनका इंतकाल हो गया। पूरे काशीपुर में हाहाकार मच गई। आज से 7 साल पुरानी बात है, तकरीबन 7-8।
अरे उसका वो तो बड़ा नेकोकार बच्चा था, बड़ा अच्छा था। बोलो ऐसे बच्चों की तारीफ होगी नहीं होगी? या इन नचकइयों की तारीफ होगी? ये नाचने और गाने वालों की नहीं ना। प्यारे इस्लामी भाइयों, मौत तो बरहक है। 21 में भी आना है, 41 और 51, 71 और 81 में भी आना है। अब ये मौत आ गई, पूरे उमड़ते हुए सैलाब की तरह लोग आए, नहलाया धुलाया, कफन का जोड़ा पहनाया, तदफीन कर दी गई। कब्र का निशान भी मिट गया। 6-7 सालें हो गई। 7 साल के बाद में इसकी करवट पे, इसके किनारे किसी ने कब्र को खोदा। जब कब्र को खोदा तो इसकी कब्र की दीवार भी खुद गई, हल्का सा सुराग हुआ, कुछ सफेद रंग का कफन देखा। पूछा किसकी कब्र है? कहा उस नौजवान की कब्र है जो मदरसा लगा के ईशा की नमाज के बाद कुरान सिखाता था, लोगों को नेकी की दावत देता, बुराई से मना करता था, सजदे करता था, घर वालों तक मैसेज पहुंचाया। घर वाले कुटुंब कबीले वाले आए, कब्र खोद के देखा, खुदा की कसम 7 साल के बाद में पूरा लाशा ऐसे ही रखा हुआ था। जुमले और थिंकिंग और है, जुमले और थिंकिंग ये है प्रैक्टिकल। क्या? जमी मैली जमन मैला नहीं होता, गुलाम मुस्तफा का कफन मैला नहीं होता। चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, मगर दाढ़ी की नियत की थी। जोर से बोलो, क्या की थी? दाढ़ी शरीफ सजाने की नियत की थी पक्की के बहुत जल्दी बस दाढ़ी रखूंगा। 7 साल के बाद में पूरा लाशा रखा था। लोग इसकी मां के पास में दौड़े कि जाहिरी ओपनली जो इसका अमल था वो तो हमें मालूम है, लेकिन कोई ऐसा भी अमल है जो अंडरग्राउंड करता था, अंडरग्राउंड छुप के करता था दुनिया वालों से। जब मां से पूछा तो मां क्या कहती है? मां कहती है कि रात का 1:30 बज जाता, 2-2:30 बज जाता, मेरा लाल उस वक्त तक नहीं सोता। मां कहती है मेरा लाल उस वक्त तक नहीं सोता जब तक मदीने वाले आका पे 5000 मर्तबा दुरूदो सलाम नहीं पढ़ लेता। 5000 मर्तबा आका पे डेली कंटिन्यू मुतावातिर कंपल्सरी मोस्ट दुरूद पढ़ता था। तुम क्या पढ़ रहे हो, हम क्या पढ़ बने फिर रहे हो यहाँ हद से हद से आओ नारे तकबीर, मौलाना को रुपए दे दिए रंडियों की तरह। इसको सुन्नियत समझ रहा है, तुम खिलवाड़ कर रहे हो इस्लाम के साथ। स्टेज पे चढ़ गए, क्या कहने साहब, बहुत नोट दिए। हमें सारे नोट मत दे, जो अम्मा बीमार पड़ी है उसकी दवाई तो लाके दे दे। जाने कितने गांव में कपकपी बांधे हुए लेटे हुए हैं, उन यतीमों के सरों के ऊपर उनके जिस्मों के ऊपर कम्बल तो डाल दे। इमाम हुसैन का गुलाम हूं, 30 जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास और 18 जोड़ी जूते हैं, और इमाम हुसैन के गुलाम नंगे पैर फिर रहे हैं, कोई सी चप्पल एक कोई सी चप्पल। कयामत वाले दिन रब फरमाएगा कि मेरा बंदा भूखा और प्यासा गुर्बत में, फिर भी वो मेरे घर की जियारत करे, वो सजदा करे, वो रुकू करे, सुजूद करे। तू अपने कपड़ों पे इतरा रहा था, अपने जोड़ों पे इतरा रहा था। तू बड़े गुरूर घमंड तकब्बुर के साथ में 5-5 जोड़ी तेरे पास जूते थे, मेरे बंदे के पास में जूती तक सही नहीं थी, चप्पल तक नहीं थी, नंगे पैर था। हुसैनी बना फिर रहा है। हुसैन तो वो है कि जो सभी कुछ लुटा देता है। अरे बोलते क्यों नहीं, जो सभी कुछ। तू तो एक जोड़ी चप्पल भी ना निकाल ले आके ले मेरे मुसलमान भाई। तू बिरादरी को देख रहा, ये शेख तो है नहीं, ये तो नाई का है, ये धोबी का, ये अंसारी, ये मंसूरी। कब्रिस्तान में जाके पूछ लो,
कब्रिस्तान में जाके पूछो, अंसारियों उठो, मंसूरियों उठो, खान साहबा उठो, अरे शेख सादा उठो, उठो उठो, तुर्को उठो, अरे पठान उठो, अरे भिश्ती उठो, अरे नाई धोबी कसाई उठो, अरे उठो, अरे फकीर उठो, तो आवाज आएगी कि यहाँ पर बिरादरियों को मिटा दिया जाता है और जो इसके रसूल वाला होता है उसको चमका दिया जाता है। यहाँ बिरादरी नहीं चलती है, यहाँ पर नेक अमल चलते हैं, इखलास चलता है, यहां पर बेहतरीन अखलाक चलता है। इसलिए अपने अंदर जागृति पैदा करो। बहुत हो चुका, 10-10 जोड़ी कपड़े हैं तुम्हारे पास, आज तक उठुआ किसी को कि ले आओ, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, ये जबार कट है अल्लाह की दी हुई तौफीक से। हर साल 5-6 जबार कट सिलवाता हूं और 5-6 जबार कटे एक आध बार पहनी तो पहनी। उसके बाद में मस्जिद में देखता हूं कि मेरा पक्का दोस्त 5 वक्त की नमाज, फिर 2 वज़ाइफ, दुरूद व सलाम, सरकार की सुन्नतें अदा कर रहा है। हमने क्या, हम चाहते हैं कि आप आज आपको कोई प्रेजेंट दे दे, तोहफा। तो बोले क्या तोहफा दोगे? हमने कहा ये जैकेट देख लो कौन सी आ रही फिट। अल्लाह की कसम वो कह रहे, अरे मस्जिद में आ रहे हैं तो जबार कट भी सिली सिलाई मिल रही है। किसी से हमने कह दिया ये कपड़े देखो अगर आपको फिट आ रहे हैं। एक दिन प्रोग्राम करके चौराहे पे उतरा, दाढ़ी शरीफ चेहरे पे, तहमत बांधे, कुर्ता पहने, रिक्शा लिए, हाथ पैरों वाला खड़ा एक आदमी, मुसलमान भाई था। मैं बैठा रिक्शे पे, मैंने कहा चूना गली पहुंचना है। लेकिन जैसे मेरी नजर पैरों के ऊपर गई, अल्लाह की कसम नंगे पैर था। मैंने कहा तू इससे रिक्शा भी चलवा रहा है, ये नंगे पैर। बस मैंने जल्दी से रिक्शा रुकवाया। मैंने कहा पैसे अभी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अभी रुको जरा। हल्द्वानी के अंदर एक आदमी ने मुझे ले जा करके बाटा की कंपनी में, बोले हजरत जूती पसंद करो। मैंने क्या मुझे नहीं पहननी है, मेरे पास है। जबरदस्ती मेरे पैर में डाल के 455 रुपए या 499 रुपए की चप्पलें उनने मुझे बाटा में पहनाई थी। मैंने घर वाली से क्या कि वो चप्पल निकालो, बाटा वाली कहने लगी अरे इतनी जल्दी काहे की ना, आपने अभी सामान रखा, चप्पल में निकालती। मैंने जल्दी निकालो। बस वो चप्पल में लेकर के आया और आने के बाद में मैंने अपने उस भाई से कहा, मैंने कहा भाई आप नंगे पैर, तो कहने लगा हजरत चप्पल टूट गई है, 3 दिन से रिक्शा चला रहा हूं, मजदूरी नहीं हुई है, चप्पल टूटी पड़ी है, जोड़ने तक के पैसे नहीं है। हजरत पूरी रात ऐसे ही करवटे बदलता रहा, बच्चे भूख और प्यास से तड़पते रहे। इसलिए सुबह ही रिक्शा निकाल करके आया हूं कि कुछ बच्चों के लिए हो जाए। तुम आज हंस लिए, तुमने देखा दुनिया में कितना गम है। अल्लाह के रसूल की दुखियारी उम्मत को कभी तुमने अस्पतालों में जाकर के देखा है? कभी तुमने टटोला है जाके उनके गम को? हैं? तुम तो, तुम्हारे तो चारों कोने सही है। तुम तो आज ये तक नहीं कह रहे हो, अगर किसी ने कहा कि खैरियत है तो तुम्हारे मेरी जबान से ये नहीं निकल रहा है कि अल्लाह का शुक्र है, बल्कि मैं कह रहा जी मौज आ रही है, मौज आ रही है। यही एक अल्लाह के वली ने पूछा था क्या खैरियत है, तो उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह का शुक्र है, का मौज आ रही है। अल्लाह ने फरमाया जो नसें हैं ना, रगे, ऐ फरिश्तों इसकी एक नस को खींच लो। जब एक रग को खींचा, पूरी रात तड़पता रहा है। जब तेरे चमक आ जाती नहाते टाइम, तो तू टेढ़ी गर्दन, कभी गर्दन रह गई तकिए से तो तू मरता फिर रहा है। जाने कितने कमर की नस चढ़ गई, चैन नहीं है, लेट नहीं मिल रहा है, गांवों में टटोलता फिर रहा है। उल्टे बच्चे कहां पैदा हुए उसकी लात लगवाना है। इतना बड़ा आदमी, आज तक तूने अपने बच्चे की लात नहीं लगवाई है? अब कह रहा है कोई उल्टा बच्चा पैदा हुआ हो तो लात मार दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए, सुकून मिल जाए। अभी तो एक ही नस खींची है, अगर उनने और नसों को खींच लिया क्या करेगा? तू बना फिर रहा है?
मौलाना ने कुछ कह दिया है, मुल्ला मौलवी तो कहते ही है ये तो तुझे कब्र में पता चलेगा। खिलखिला के हंस रहा है बेखबर, कब्र में रोएगा चीखे मारकर। अल्लाह की कसम, मैं एक गांव के अंदर, कल भी मैं गौसपुर मिलक में रहूंगा, उसी एक गांव के अंदर मैं गया था दीपपुर में, और जाने के बाद में मैं बैठा एक चारपाई पे। जब मैं बैठा 40वें का प्रोग्राम था, एक नौजवान आया, उसने मेरे हाथों को चूमा, कहने लगा हजरत दुआ कीजिए। तो मोमिन का काम है मोमिन के लिए दुआ करना। मैं जब बैठा था वो बातें करने लगा, एक बूढ़ी औरत आके खड़ी हुई और वो देखने लगी, टकटकी बांध के, ज़ईफ़ा औरत थी। वो नौजवान उठ के चला गया, वो मेरे पास आई, बोली हजरत यहाँ प्रोग्राम करने आप आए हो? मैंने कहा हाँ मैं आया हूँ। अम्मा बताओ क्या बात है, बैठो। कहने लगा हजरत जो आपके पास में बैठा था, जिस बच्चे ने आपके हाथों को चूमा, हजरत ये मेरा बच्चा 6 लौंडियों के बाद अकेला बच्चा है। ये बच्चा जब 6 महीने का था, इसका बाप मर चुका। मैंने घरों में झाड़ुएं दी और बर्तन मांज के हजरत मैंने इसको पाला है। हजरत आज 3 महीने से मैंने इसकी जबान से अल्फाज नहीं सुना है। हजरत मैं इसके पीछे दौड़ती फिरती हूँ कि मेरे लाल की मुझे आवाज सुनने को मिल जाए, आवाज मिल जाए, आवाज मिल जाए। आज तुम्हारे हमारे मर रहे हैं, बाप मर गए, अम्मा मर गई, तो हम मामू को देख रहा है, अम्मा मर गई, अम्मा मर गई, बाप मर गए तो चचा ताऊ से कह रहा है, जब तेरी माँ और तेरे बाप को तेरे वक्त की जरूरत है, और तुम मोबाइल लेके घरों में घुसते हो और बाहर बैठ के फ्रेंडशिप लौंडधार पूरे सांडों का पूरा आंकड़ा पिठाल के दिखा रहा है। आज तेरी माँ को तेरे वक्त की जरूरत है, आज तेरे बाप को तेरे वक्त की जरूरत है। आज तू उनके पैतियाने नहीं बैठ रहा है। मैं रसूलपुर में गया, मैंने रसूलपुर में जाकर के देखा एक शख्स जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, वो नमाज में नहीं दिखा। मैंने कहा जुबैर भाई नहीं है? तो कहने लगे हजरत वो तो बहुत ही ज्यादा सीरियसली बीमार हैं। मैं अयादत की नियत से उनके घर पे गया। ये मोटे ताजे तगड़े थे, सिमट के पतले हो गए, फिटनेस इतने वीक कमजोर। मैं बैठा, मैंने कहा क्या बात जुबैर भाई कैसी तबीयत है? तो अपनी तबीयत तो उन्होंने मुझे बताई, लेकिन कहने लगे हजरत मुझे किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। हजरत मेरा इकलौता लड़का, इकलौता, हजरत उस जालिम ने मुझे शुगर लगा दी। हजरत कई महीने हो जाते हैं, मेरा इकलौता बेटा मुझसे बोलता नहीं है। मैं घर से इसलिए नहीं भगा रहा हूं कि कमा से आते जाते मुझे उसकी सूरत शक्ल तो दिख जाती है। हजरत इस जालिम बेटे ने मुझे बर्बाद कर दिया, जिसके लिए मैंने ना दिन देखा ना रात देखी। हजरत आज मेरी शुगर 500 से ऊपर है, मेरी किडनी खत्म हो चुकी हैं। हजरत मैं ऐसी मर जाऊंगा औलाद के गम में। अभी भी मेरा बेटा मेरे पैतियाने नहीं बैठता, कभी मुझसे पूछता नहीं है। आज तुम नौजवान, अल्लाह की कसम तुमने अपने माँ बाप से मोहब्बत की, अपने माँ बाप के करीब गए, अरे 1 लाख रुपए के कैप्सूल से और बड़े बड़े ट्रीटमेंट से और बड़े बड़े अस्पतालों की देखरेख से हमारे माँ बाप को वो सुकून नहीं मिलेगा जो औलाद के 2 जुमलों से सुकून मिल जाएगा। अरे मेरे पापा आपने खाना खाया नहीं खाया? अरे मेरे बाप, अरे मेरी अम्मा, आज तक माँ थी, आज माँ तू तड़ाक से बोलता है, कहता है कहाँ गई थी तू इतनी देर से? आई री, ये तुम्हारी लैंग्वेज है, ये तुम्हारे जुमले हैं, ये तुम्हारी सभ्यता है। तुम इस्लाम को फैला नहीं रहे हो, तुम इस्लाम को मेट रहे हो, मेट। आज क्या दे रहे हो तुम? व्हाट इज दिस इस्लाम? क्या है? आज खानदानों में लड़ाइयां खिंची हैं, वोट नोट के चक्कर में कितने कितने समय से बोलचाले बंद हैं, पार्टी बंदियों में घिरे पड़े हो। अल्लाह की कसम अपने अंदर जागृति पैदा करो। वो शख्स का रोना
बताओ किसको रोना नहीं आता। कहने लगा मेरे गुर्दे फेल हो गए हजरत, इकलौती औलाद ने मुझे वीरान कर दिया, मुझे चारपाई पे डाल दिया। हाथ जोड़ के मेरी इल्तिजा है, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। रिश्तेदारों से अगर तुम्हारा कता ताल्लुक है, उनके पैर पकड़ करके उनसे माफी मांग लो, अपनी नफसानियत के खातिर कि उसने मुझे मंगनी में ना बुलाया तो मैं बारात में भी ना गया। ये सिर्फ नफ्स है, नफ्स जो शैतान जिसके ऊपर हावी है। तभी तो डॉक्टर इकबाल साहब कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और डॉक्टर साहब ने ये कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से आगे कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रिजा क्या है। अल्लाह की कसम, किसी की कामयाबी कहीं पहुंचने में है, किसी की कामयाबी कहीं पहुंचने में है, और मुस्तफा के गुलाम की कामयाबी आला हजरत कहते हैं मैं बताऊं कहां पहुंचने में है। हमने क्या बताओ, तो आला हजरत कहते हैं ये उनकी मेराज के वो अर्श तक पहुंचे। मेराज के माने बुलंदियों के आता है कि हमारे आका बुलंदियों पे पहुंचे। तो क्या कहते हैं कि ये उनकी मेराज के वो अर्श तक पहुंचे। अरे मेरी मेराज के मैं उनके कदम तक पहुंचूं, मेरी मेराज के मैं उनके कदम तक पहुंचूं। बताओ अपने माँ बाप से प्यार और मोहब्बत करोगे नहीं करोगे? हाथ उठा के बता दो आज। बताओ अपने वालिदैन से अच्छी तरह से बोलोगे नहीं बोलोगे? बताओ अगर तुमने माँ बाप की दिल आजारी की है तो हाथ जोड़ के माफी मांगोगे नहीं मांगोगे? अल्लाह की कसम यही तो तरबियत हुई है इस्लाम के अंदर, यही तो तरबियत है इस्लाम ने दी है। अल्लाह की कसम यही इस्लाम है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे यही कहना था, ये मेरी माँ बहनें हैं, इन माँ बहनों से भी मुझे यही कहना है, मेरी माँ बहनों, तुम जब किसी के घर जाओ तो ये मत कहो कि बस मुझे आदमी से प्यार है, बल्कि जिस आदमी को पैदा करके पाल पोस के मुझे दिया है मुझे उस माँ से भी प्यार है। बेशक बेशक बेशक। तुम्हारी माँ जब पकती रहती थी तुम कितनी बर्दाश्त करती थी। सास की बर्दाश्त करो, ससुर की बर्दाश्त करो, अपने घर को जन्नत का बाग बना दो तुम्हारी। क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान, बस आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करूं क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, देखो देखो अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक औरत है, एक लेडी, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी पढ़ती है, एक्स्ट्रा तहज्जुद भी पढ़ती, चाश्त भी पढ़ती, अबाबीन भी पढ़ती, इशराक भी पढ़ती, या रसूल अल्लाह खैरात भी करती है, मगर जबान की इतनी खराब है कि पूरा मोहल्ला जो है उसकी जबान की जद में है, पूरा मोहल्ला उससे परेशान है। तो सरकार ने 3 बार फरमाया कि वो औरत जहन्नम में है, जहन्नम में है, जहन्नम में है। दूसरे सहाबी उठे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे मोहल्ले में भी एक लेडी, एक खातून रहती है, ऐ मेरे आका, बस 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, 5 वक्त की, और 5 वक्त की नमाज के अलावा ये दूध का जो पनीर होता है, उस पनीर के टुकड़े गरीबों में खैरात करती है। और मेरे आका जबान की इतनी मीठी है, इतनी अच्छा स्वभाव, नेचर, अखलाक है, पूरा मोहल्ला तारीफ करता है। आका ने फरमाया वो औरत तो जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। इसलिए मेरी माँ बहनों से भी मेरी अर्ज है, सुबह 27 तारीख होगी इंशाल्लाह, आप रोजा रखती हैं, नवाफिल रोजे कसरत से इस्लामी बहनें रखती हैं। ये रजबुल मुरज्जब का महीना, ये तौबा का महीना, जिसके बारे में आका फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना, रमजान मेरी उम्मत का महीना। फिर आका फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना, शाबान आबपाशी करने का महीना, रमजान फसल काटने का महीना। अब जिसने बीज बोया हो, पानी दिया हो, वही तो फसल काटेगा। कहा या रसूल अल्लाह इसकी डिफिनेशन क्या है?
तो आका फरमाते हैं कि ये महीना तौबा का महीना है। जिसने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके तौबा का बीज लगाया, तौबा का बीज लगाया, आप पाशी आंसुओं से रोया, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया, तौबा का बीज लगा के जब आंसू अश्कों से जब उसको सैराब किया, अब खुदा की कसम रमजान में एक एक घड़ी इसकी इबादत में गुजरेगी, एक एक लम्हा इसका इबादत में गुजरेगा। इसलिए है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये रजब तो हमसे पैदा हो रहा है, अब अल्लाह जाने कि शाबान मिले या ना मिले, रमजान मिले या ना मिले, अभी भी दूर है। लेकिन फरमाया यही है, ये शाबानुल मुअज्जम की ये फरवरी का महीना आज खत्म हो गया, 28 फरवरी। अब कल से जो है वो आज ही से समझो मार्च शुरू है, तो मार्च की 18 तारीख बड़ी नाजुक तारीख है, शबे बारात का दिन होगा। शबे बारात जहन्नम से आजादी की रात, मगर उस रात भी अल्लाह फरमाएगा कि कुछ ऐसे लोग हैं मर्द औरत कि आज की रात उनकी मगफिरत नहीं होगी। या रसूल अल्लाह वो कौन है? तो आका ने फरमाया नंबर 1 वो शराब पीने वाला, शराब का आदी। एक ये है कि शराब पी थी 18 साल पहले, अब नहीं पीते, ये तौबा कर ली। शराब का आदी, जिना का आदी, जुए का आदी, सूदखोर, सूद का आदी। उसके बाद में फरमाया रिश्तेदारों से कता ताल्लुक तोड़ने वाला, जरा सा कोई बात हुई और बस बोलचाल बंद कर दी रिश्तेदारों से। आका फरमाते उसकी भी उस रात मगफिरत नहीं होगी जब तक वो आपस में सुलह ना कर ले, कंप्रोमाइज ना कर ले। समझ रहे हैं आप? फिर एक शख्स और होगा, 5वां छठा वो शख्स होगा जो गुरूर, घमंड, तकब्बुर के साथ अपने पैंट और पैजामे को टखनों के नीचे लटकाता होगा। फिर एक शख्स वो होगा कि जो तस्वीर बनाने वाला होगा, तस्वीर बनाने वाला। इस तरह के लोग होंगे। हम तो मुलव्विस नहीं हैं, लेकिन आज कहते कहते हम लोग थक गए कि टकना खुला रखो, पैर का टकना खुला रखो, पैर का ये गट्टा खुला रखो, ना मानी। और जैसे ही हन्नी सिंह सुतरिया पहने आया तो अब हर नौजवान की पैंट ऊंची दिख रही है, हर नौजवान की ऊंची है। तू काफिरों की बात मानने को तैयार है और जिस नबी का गुलाम है उस रसूल की नहीं मान रहा है? आज देखो सबकी पैंटें ऊंची हैं, तो उससे पूछो ये ऊंची किस बिना पे है? ये जो आपने पैंट ऊंची पहनी है इसकी वजूहात क्या है, यानी इसका रीजन क्या है, कारण? इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि टकना खोला रखो ना। वही पैंटें जो हीरो लोग पहने हुए छोटी छोटी, वही सुतनियां पहन रहे हैं। तो इसलिए ऐसा मत करो, अपने ऊपर जुल्म मत करो। और जो जिसकी अदाओं को अपनाए, जो जिसका लुक और गेटअप अपनाए, यानी जो जिसकी अदा को अदा कराए, कयामत में वो उसी के साथ होगा। तो अपने ऊपर जुल्म मत करो, ये गैरों की नकल मत करो। इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा, राम प्रसाद हर प्रसाद की अदा को अदा कर रहा है। वो रसूल खुदा की कसम के बताओ, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने जलवा फरमा, और आपके बराबर में एक लौकी शरीफ रखी है, लौकी शरीफ। एक ऐराबी बद्दू थे गांव के, सऊदी अरब गांव के, नया इस्लाम कबूल किया था। वो आए कहने लगे अमीरुल मोमिनीन ये क्या? लौकी रखी थी, ये क्या है? कहा अल्लाह के रसूल की फेवरेट सब्जी, यानी पसंदीदा सब्जी। तो उनके मुंह का जोग्राफिया बदल गया, कहने लगे मुझे खाने में अच्छी नहीं लगती। ये अपना अपना मामला, किसी को भटे, किसी को भिंडी, किसी को आलू, किसी को कुछ पसंद नहीं। तो उन्होंने बस मुंह का जोग्राफिया बदला और कहने लगे ये मुझे खाने में अच्छी नहीं लगती। अमीरुल मोमिनीन ने जब देखा तो मयाम से तलवार निकाल ली और जलाल में कहने लगे कमबख्त तेरी औकात क्या है? तू कह रहा खाने में मुझे अच्छी नहीं लगती,
क्या तेरी पसंद मेरे महबूब की पसंद से बड़ी है? क्या तेरी पसंद मेरे आका की पसंद से बड़ी है? क्या तू जानता नहीं है मेरा आका मेरा दाता अल्लाह के महबूब हैं? अरे मेरे रसूल तो वो हैं जिस चीज को रसूल ने पसंद कर लिया उसको खुदा ने पसंद कर लिया। तेरी औकात है, तू कहता है मुझे पसंद नहीं, तेरी गर्दन काट दूंगा। क्या कहा? तेरी गर्दन काट दूंगा। कदमों पे गिर गया वो। हाँ, अब ये दाढ़ी रसूल को पसंद थी तो तुम क्या कहोगे जरा बताइयो? दाढ़ी पसंद ही नहीं है जो रखा है हम, नहीं है ना पसंद। जन्नत पसंद है, हुजूर का दीदार भी पसंद है, मगर दाढ़ी ना। और बल्कि नाई की दुकान पे जाके ऐसे करके कीले निकाल के कह रहा जी और कीले और निकाल दो, तो सांस के साथ में जो है कीले बाल की आती रहती हैं। सांस आती रहेगी तो कीले आती रहेंगी। तो बेचारा वो कीले निकाल लिया इसकी। तो हमने कहा मत निकाल, असली कीले तो नकीरैन निकालेंगे कब्र में। और आला हजरत कहते हैं दाढ़ी शरीफ तो अंधेरी कब्र का चिराग है। क्या कहा? अंधेरी कब्र का। अल्लाह की कसम, यहां तो इन्वेटर रख दिया जाता, इधर घर बना इधर इन्वेटर, स्टेप लेजर सुविधा, जनरेटर। लेकिन ये बताओ कब्र में कौन सा सोल्जर लाइट बना है? ना इन्वेटर ना जनरेटर। कब्र में कहां से रोशनी आएगी? तो आला हजरत कहते हैं लहद में इश्के रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी राह सुनी थी चिराग लेके चले। दाढ़ी शरीफ अंधेरी कब्र का चिराग है। अब जिसको अंधेरा कब्र में चाहिए वो हाथ उठा दे। क्या चाहिए? अरे अगर तुमने ये कह दिया कि मुझे अंधेरा चाहिए, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ लूंगा, अरे बोलो भाई, ये भाई लोग मेरे बैठे, मैं इनका बिगाड़ लूंगा? कोई नहीं चाहिए मुझे लाइट। लेकिन सच बता दो क्या चाहिए? है? उजाला चाहिए? तो वो उजाला होगा काय से? जल्दी बोलो, काय से होगा? खुदा की कसम आज भाई साहब तो हाथ उठाई देंगे। आज शबे मेराज का दिन है, अल्लाह के रसूल देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत।